देखिए हिटलर कहता था कि एक झूठ को अगर तराश करके 100 बार बोला जाए, तरीके से बोला जाए, तो झूठ झूठ नहीं रहती है, सच्चाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन लोग उसी के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास हजारों रास्ता है, हजारों पैतरा है मोदी सरकार को घेरने के लिए। ये एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिए हैं कि मोदी जी को उसमें फंसना ही है। हाँ, तो मोदी सरकार बहुत बच बच करके चल रही है। ये ऐसा चक्रव्यूह बनाया है इंडिया ठगबंधन गठबंधन वाला, सारा 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं। ये सब डकैत है, देश को लूटने वाले हैं। और ये चक्रव्यूह में ऐसा नैरेटिव फैलाए हैं कि मोदी सरकार संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, मेरा सरकार आएगा तो 8,500 खटाखट पैसा आपको हर महीना आपको मिलेगा, आपका अकाउंट में चला जाएगा। और जो है ना ये अग्निवीर जो सेना है उस पर जो है ना उसको कटघरे में खड़ा किए। मुसलमान भाइयों को बोले कि मुसलमानों को भगा देगा मोदी की सरकार आने से। मुसलमान लोगों खतरे में है। अरे मेरे भाई, कोई खतरे में नहीं है। जो गलती करेगा वो खतरे में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो क्राइम करेगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जो क्राइम करेगा उसको सही जगह पहुंचाने का काम सिस्टम करेगी मोदी की सरकार करेगी। लेकिन अभी उत्तराखंड के चमोली शहरी है शायद, वहाँ पर जो व्यापारी लोग थे उन्होंने ठाना है कि उनके मतलब क्षेत्र से, उनके एरिया से जो मुस्लिम समुदाय के रहने वाले उन्हें हटा दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि जो भी मकान मालिक इन्हें किराया देगा उसे 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ऐसा काम है क्यों करेंगे? कहीं कहीं क्षेत्र से आता है, वीडियो आ रही है, बार बार आ रही है कि कोई पेशाब करके पिला रहा है, जूस में मिला दे रहा है पेशाब कर करके, तो कोई थूक करके जो है रोटी में, तो इसमें तो उसमें थूक करके। ये सब चीप टाइप का हरकत करने वाले लोग कौन है? इनको चिन्हित कर करके, और इनको अगर किसी अपना धर्म का नाम बता दे रहा है, आपका नाम बता दे रहा है, अपना जात बता रहा है कि हम ये धर्म का, ये जात का है, तो उस जात वाले लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं उसको विरोध करने के लिए? उसको विरोध करने आना चाहिए ना। ये सब समाज में गलत संदेश जा रहा है, मैसेज गलत जा रहा है ना, कि भैया मुँह करके वो जो है वो जूस में डाल करके पिला दे रहे हैं लोगों को। कौन नाम पूछने से बताता है हम इस धर्म से बिलोंग्स करते हैं, तो उस धर्म वाला को सामने आकर के उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि भैया इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, हम लोग इसका पक्ष में नहीं है। कोई नहीं आते। तो ये जो इस तरह का क्रियाकलाप हो रहा है देश में, तो उससे जो क्षुब्ध होकर के कुछ एरिया में लोग जो है इस टाइप का कदम उठा रहे हैं। जी अच्छा, मैं ले चल रहा हूँ अभी थोड़ा जो इस समय हाईलाइट चला लॉरेंस बिश्नोई बहराइच के मामले पर। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ऐसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अगर ये उत्तर प्रदेश में होता तो एनकाउंटर हो जाता, और बहुत से लोग बोल रहे हैं जो विपक्ष में हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलट सकती है, एनकाउंटर हो सकता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे शहरों में, राज्यों में बुलडोजर चल सकता, तो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? सरकार उन्हें कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट कर रही है पीछे से। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये भांड बॉलीवुड जो है ना, उन्हीं का कारण ये सब हो रहा है। क्या बात है? हाँ, भांड बॉलीवुड शुरू से जो है ना इलीगल काम करता आया है। वहाँ हर नशा चलती है। हमारा नौजवान को सारा शरीर में देखिए टैटू गुदवाना सिखा दिया, फटा छिटा जींस पहनने सिखा दिया। आज जो है ना भांड बॉलीवुड को देख करके, नकल करके लोग, हम भांड बोलेंगे क्योंकि मैं उसको बाइकआउट कर चुका हूँ, देखता नहीं हूँ मैं फिल्म। हाँ, सिर्फ देशभक्ति वाला फिल्म देखता हूँ मैं। हमारा नौजवान को भटका दिया। आज हमारा नौजवान इनकी वजह से वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, दिन भर पड़े पड़े रील्स बनाते रहते हैं, रोड पर जैसे तैसे फटा चिटा कपड़ा पहन के घूमते हैं, है ना। छोटे छोटे कपड़ा पहनना जो है माताएं बहनों को सिखा दिया, और उसके बाद में जो है जुबान लड़ाते हैं। माँ कहती है जा बेटा सिलेंडर का गैस भरा कर ला, तो बड़ा बड़ा आंख से दिखाता है माँ को। बाप से जुबान लड़ाएगा, बड़ा भाई से जुबान लड़ाएगा, किसी का कहना नहीं मानेगा, काम चोर बना दिया, निर्लज बना दिया, सब कुछ तो दे दिया। तो पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं। एक चींटी भी हाथी को मार सकता है। तो उस समय त्रेता में एक हिरन ही जो है ना लंका में आग लगवा दिया था। आज भी जो है ना भांड बॉलीवुड को एक हिरन ही जो है ना भांड बॉलीवुड में ये हिरन ही आग लगवाने का काम कर रही है। जी अच्छा, आपकी नजर में अगर देखा जाए तो सलमान खान सही है या फिर लॉरेंस बिश्नोई? देखो भाई, हम तो सच्चाई का साथ हैं, हमको ये सब दिखाई नहीं देता है। ना हमको सल्लू मियाँ दिखाई देता है, ना जिसका बात बोले लॉरेंस, वो हमको नहीं दिखाई देते हैं। तो मेरे को कोई नहीं दिखाई देता। हम तो सिर्फ भगवान का भक्त हैं, हम भगवान का भजन में मस्त रहते हैं, हम अपना गुरबानी में मस्त रहते हैं। जी, राम का नाम लेते रहते हैं। और ये सबसे क्या मतलब मेरे को? वो पकड़ लिया, वो मार दिया, वो देख लिया, वो ले गया, वो उठा लिया, बड़े लोगों की बड़ी बातें। हाँ, बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो कानून से कबड्डी खेल के बच जाते हैं, उनको सजा उजा नहीं होता भाई। ये बेकार बात है। तो ये भांड बॉलीवुड का बाइकआउट करो मेरे देशवासियों। ये जो है हमें, हमारा नौजवान पीढ़ी को नशा करना सिखा दिया। बदतमीजी करना, रील बनाना, लंद फंद, जितना इलीगल काम, सारा कुछ भांड बॉलीवुड की देन है मेरे भाई। आज कुसंस्कारी हम बन गए। हमारा देखिए, हम वो जख्म भी नहीं भूल पाए। हमारा गुलशन भैया को मार दिया, बताओ, ए भांड बॉलीवुड। दिशा सालियान को मार दिया, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया, उभरता हुआ कलाकार, है ना, चॉकलेटी हीरो था सुशांत सिंह राजपूत, उसको मार दिया इन लोग भांड बॉलीवुड मिलकर के। दिव्या भारती को मार दिया है। और बताइए कितना इनका पाप गिनवाएं, जितना पाप गिनवाएंगे कम है। तो ये इन भांड बॉलीवुड का नाम से मेरे को नफरत हो गया मेरे भाई। अब जो है ना, हम इनका फिल्म नहीं देखते हूँ। कोई भक्ति उक्ति वाला फिल्म आता है, देशभक्ति वाला, तो देखता हूँ, नहीं तो ये तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया हूँ। हाँ, तो ये जो पाप की घड़ा जब भर जाती है ना, कहा एक कहावत है कि किसी पर भी आप उतना ही जुल्म करो जितना कि वो बर्दाश्त कर पाए। जरूरत से ज्यादा किसी पर अगर जुल्म कर दोगे ना, तो बगावत पर उतर जाएगा। तो कोई ना कोई तो होगा माई का लाल, जो कि किसी का ईंट का, देखो कहीं भी शेर होता है ना,
तो उसका से ऊपर भी कोई सवा शेर जरूर होता है। हाँ, कभी भी आप ये पावर में रहोगे ना, अपना पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल मत करो। बोला जा रहा है कि सवा शेर भारतीय जनता पार्टी और जो वहाँ की सरकार है वो बनाने का काम कर रही है। बीजेपी क्यों करेगी? उसके पास इतना टाइम है। भारतीय जनता पार्टी जो अपना काम करेगी, देश के लिए समर्पित है, देश के लिए काम करेगी। अभी राम मंदिर बना के दिया, एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना एक कर दिया। ये कांग्रेस 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया था। 500 साल श्री राम प्रभु को टेंट में रखा मुजरिम की तरह। तो श्री राम प्रभु का मंदिर बनाने में सारा का सारा बुद्धि खर्च कर दिया भारतीय जनता पार्टी। साम दाम दंड भेद, एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना एक कर दिया उसको सजाने में। उसका राम मंदिर को एक एक ईंट को खोज करके, दूरबीन से सर्च करके, उसको एक एक ईंट को सोना में ढलवा करके और राम मंदिर को पुनः निर्माण, रिनोवेटेड, रिपेयरिंग करके देने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। क्यों? अगर कोई कुछ विपक्षी कहते हैं मोदी कैसे किया, तो मोदी सरकार 500 साल से तो लटका हुआ था। राम मंदिर का केस पेंडिंग, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट। ये जो है ना, इकबाल अंसारी जी उधर से केस लड़ रहे थे, राम मंदिर का केस वही लड़ रहे थे ना। हाँ, तो वो डेट पर डेट पड़ रहा था। अगर मोदी सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट में जा करके पेंच जहां जहां ढीला था वहां टाइट नहीं करते, जहां ग्रीस, जहां मोबिल, जहां तेल डालना था वहां नहीं डालते, दुरुस्त नहीं करते, जहां झाड़ू पोछा लगाना था वहां झाड़ू पोछा नहीं लगाते, तो राम मंदिर और 500 साल नहीं मिलता मेरे भाई। हाँ, ये मोदी सरकार का ही उपलब्धि है कि श्री राम प्रभु का मंदिर, इतना कीमती, इतना बहुमूल्य मंदिर, वो हिंदुओं को मिल गया। तो इसीलिए शायद वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार एक ही समुदाय को हमेशा टारगेट करती है या नहीं? टारगेट क्यों करेगी? सब नागरिक एक समान है। लेकिन पहले बोलते थे सबका साथ सबका विकास। जब से जो है देख रहे हैं कि मोदी सरकार को सीट कम आ गई, तो मोदी सरकार का अब अलग है, अलग सिस्टम है। जिसका साथ उसका विकास। हाँ, तो वो करना पड़ेगा ना, अब तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी कर रहे तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोट फिर नहीं मिलेगा इनको। वोट अगर चाहिए तो भैया देखो, सुर नर मुनि के है यही रीति, स्वार्थ लागी सब करही प्रीति। जब तक स्वार्थ नहीं रहेगा उससे, तो क्यों उसको मानेगा? आपके पास हम क्यों जाएंगे? ये हाथ है, हाथ में अगर मिठाई नहीं रहेगा ना, तो हाथ भी मुंह के पास नहीं जाएगा। तो मिठाई अगर इसमें हाथ में रखेंगे तभी मुंह के पास जाएगा कि चलो भाई हाथ तेरे को मुंह बुला रहा है। तो वैसे ही जो है ना, स्वार्थ सबको ही है, सबको ही को है। अगर मोदी सरकार अगर किसी को अगर सेवा कर रही है, सबका साथ दे रही है, तो उसको भी स्वार्थ है कि भैया मेरे को वोट देगा। मैं फिर वहीं पर लेके आऊंगा लॉरेंस बिश्नोई वाले पे। लॉरेंस बिश्नोई का जो केस अभी केस चल रहा है सलमान खान के खिलाफ कोर्ट में, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने खुद से धमकी दिया कि वहाँ पर जाकर के, जोधपुर में शायद है कि जोधपुर में जाकर के उन्होंने मंदिर बनाया वहाँ पर बिश्नोई समाज का, वहाँ पर जाकर के माफी मांगो। ये माफी मांगना जरूरी है? कोर्ट इसका फैसला नहीं? माफी मांगने से किसी का जान वापस आ जाएगा? हम इतना ही 2 लाइन में पूछना चाहते हैं। माफी अगर मान लो कान पकड़ के माफी मांग ले, हाँ, सल्लू मियां कान पकड़ के माफी मांग लेगा, तो अगर कान पकड़ के उठक बैठक लगा देगा, माफी मांग लेगा, हिरन का जान वापस आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। क्या मतलब? ये चक्कर है ना। तो वही श्री राम भगवान जो है ना, उनका पहले महिमा जान लो। हाँ, बता दीजिए। आज जो है ना 500 साल तक जो है ना मुजरिम की तरह टेंट में रखा। कौन? कांग्रेस। मुझे 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। वो श्री राम प्रभु का महिमा तो जान लो। 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है। हम लोग दिन रात मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को। आज जो श्री राम प्रभु का महिमा को